मेरी पत्नी थी तस्लीम बेगम, जिसको मैं 22 तारीख के यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में ब्लडिंग हो रहा था, उसको गायनी का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए लेके आया था। यहाँ एडमिट किए 22 के, उसको बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद मेरे को करीब 1-1.5 लाख का खर्चा बताए थे। मैं बोला ठीक है, 2-3 दिन में 4-5 दिन का इसके हिसाब से ऐसे कुछ बोले, तो उसका मैं ध्यान नहीं है। और करीब 3 दिन के बाद यानी ऑपरेशन होने के दूसरे दिन में उसकी यानी मेरे से बात हुई, ठीक ठाक हूँ बोली। और मुताबिक ऑपरेशन हुआ मगर ऑपरेशन नहीं हुआ था। और रुको ना बता रहा, ऑपरेशन हुआ करके मैं जब अपनी पत्नी से बात किया, वीडियो कॉलिंग से मेरे से बात कराया गया करीब 2 बजे के आसपास, तो उसमें मैं देखा तो मैं पूछा उससे, तो बोली ठीक हो, थोड़ा दर्द हो रहा था ऐसा करके, तो बात हुई हम लोग की ठीक है। तो फिर मैं आया रश्मि मैडम के पास, मैं पूछा उनसे कि मैडम कैसी है अभी, क्या है, किस स्थिति में है, तो बोली कि ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दी गया। मेरे को बस ये बोली कि 2-3 दिन में अपन उसको छुट्टी दे देंगे। क्या हो गया करके, तो वो मेरे को झटका के भगा दी कि बोली अभी जाओ, संध्या मैडम देख रही है, उनसे जाके मिलो करके। ये रश्मि मैडम ने? हाँ, रश्मि मैडम ने मेरे से बोला। अब मैं संध्या मैडम के पास गया तो संध्या मैडम बोलती मैं राउंड में जा रही हूँ, अभी कोई बात नहीं कर पाऊंगी, मेरे को अंदर जाना है, कोविड वार्ड में जाना है, ऐसा करके मेरे को भगा दिया गया। फिर उसके बाद मैं आया तो कोई नहीं मिला मेरे को। 6 दिन के बाद मेरे को यानी 4-5 दिन हो गया, हाँ 6वें दिन में आया, यहाँ पे पता किया कि मेरी मिसेस कहाँ है, किस में भर्ती है, क्या है, उसका जानकारी नहीं मिल रहा है। तो मेरे को गार्ड और लोग से पता चला कि आप आकृति मैडम से जाके संपर्क करो, वो आपको बताएगी। आकृति मैडम के पास गया तो आकृति मैडम बताई कि आपकी पत्नी यानी कोविड वार्ड में भर्ती है और आपकी तो रोज बात हो रही होगी। मैं बोला मेरा कोई बात नहीं हो रहा मैडम, और कोविड वार्ड में भर्ती है तो मेरे को बताया भी नहीं गया, ऐसा करके मैं बोला। तो बोलती कैसे नहीं बताए होंगे तुमको? मैं बोला कुछ जानकारी नहीं है मैडम। तो बोलती कहाँ की, जब उसकी स्थिति देखा एकदम उसके मुंह में वो डाल दिए है, डर रही है, धमक रही है, और मेरे को यानी वो बोला जाता था। और जब संध्या मैडम काउंसलिंग करती थी तो पहले मेरे से मरीज का स्थिति पूछती थी कैसी दिख रही है करके, तो मैं अब जो दिखेगी वही चीज तो बताऊंगा। भाई मेरे को आज अच्छी नहीं दिख रही, तो मेरे को बोलती थी कि कैसे अच्छी नहीं दिख रही है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तुमको रिकवर नहीं हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, ले जाओ। और यथा स्थिति से कोई यानी बताते ही नहीं थे मेरे को, सिर्फ जो वीडियो कॉलिंग में दिख जाती थी हम लोग उसी से संतुष्ट रहते थे। अब उसके साथ क्या कर रहे अंदर, क्या नहीं कर रहे, इस चीज का हम लोग को जानकारी नहीं होता था। मिलने के लिए प्रयासरत था, वो कभी ये मीटिंग में है, कभी वो मीटिंग में है, फलाना ढिकाना। तो फिर मैं एक आवेदन बना के दिया, आवेदन में 7 तारीख के दिया कि सर मेरे को यानी सेकंड ओपिनियन के लिए, क्योंकि स्थिति उसकी दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी, सेकंड ओपिनियन के लिए मेरे को रिपोर्ट चाहिए। मेरे को कुछ भी चीज नहीं मिल रहा था। बीच में यानी जब मैं थोड़ा प्रेशर बनाता था तो कुछ मिलता था मेरे को, तो सेकंड ओपिनियन के लिए मेरे को वो चाहिए था। मैं बोला आईपीडी, जब 7 लाख का मेरे को बिल बताया गया तो मेरा तो माथा सनक गया। मेरे को बिल भी नहीं बताए थे कितना खर्चा आएगा, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा हम समझ रहे थे का समय। तो मैं बोला सीओ साहब से मिलना है, तो वो कोई बोले कि जाओ देवेश गोपाल से मिलो, कोई बोले एचआर से मिलो, कोई बोले फलाने से मिलो, कोई ठिकाने से मिलो। जब उनसे मिलने जाओ तो अरे मैं तो हूँ नहीं, यानी वो मीटिंग में गए हैं, अरे मेरे हाथ में नहीं है, आप फलाने आदमी। जब मैं इनको बोला कि आपके हाथ में कुछ नहीं है तो मेरे को बोला जाता था कि आप जाओ CHMO ऑफिस से लिखा के ला लो आवेदन, वहाँ पे आवेदन दो। तो मैं उनसे ये चीज मांगा कि आप मेरे को लिख के दो कि मेरी यानी पेशेंट यहाँ पे भर्ती है, आप लिख के दो। अब CHO में थोड़ी जान रहा है कि मेरी कहाँ पे भर्ती है करके, तो वो इस टाइप का कोई भी लिखित में नहीं देना चाहते कोई यहाँ। भाई मैं जाऊंगा CHMO के पास तो बताऊंगा ना कि मेरी पेशेंट यहाँ पे भर्ती है, तो हॉस्पिटल से मेरे को कुछ चीज मिलेगा तब ना मैं जाऊंगा उसके पास कि बताऊंगा कि भाई आपका यानी परमिशन के लिए बोले हैं आपको देने के लिए। पहले आपको जानकारी नहीं दिया गया तो कोविड विभाग में कोई जानकारी नहीं दिया। 6 दिन के बाद तो मेरे को पेशेंट का यानी यहाँ से अस्पताल प्रबंधन के जो डॉक्टर लोग काउंसलिंग करते हैं, 6 दिन के बाद मेरे को बताया गया। बिल बता दिया, बिल बता दिया लास्ट में। बिल मेरे को बताया जा रहा था, मैं बिल जमा कर रहा था किसी चीज के लिए, क्योंकि क्या मैं बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ अभी, आप समझ रहे हो चीज को है ना। जी 22 तारीख का ऑपरेशन हुआ, वार्ड में मेरे को यथास्थिति उस समय भी नहीं बताया गया। मैं 23 तारीख को मैडम के साथ आया तो मैडम ठीक है, 1-2 दिन में छुट्टी ठीक है सर, 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी, आप बोले थे ना ठीक, 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। बोले ठीक है, मेरा बॉडी मैडम बोली थी जब डिस्चार्ज होगा तो बुला लेंगे, कोविड का समय है
ज्यादा आने जाना मत करो। यही बात हुआ फिर मैडम, क्या और कुछ होता ये बता। आप जब आए थे पेशेंट लेकर जिस खाने में वो अभी तक पेशेंट लेके वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखो वो तो अपनी बात करेंगे बात देख लो। हाँ। एक बार बता दूं, जहाँ तक आप बताए वहीं तक मैं बता रही हूँ। आपकी मरीज आई थी इमरजेंसी में, इमरजेंसी में आई थी, उसका उतनी ब्लीडिंग हो गई थी कि उसका पल्स बीपी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। कोविड का समय है तो सभी पेशेंट का कोविड टेस्ट होता है, उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। ऐसे हम लोग कोविड पेशेंट को लोग छोटे छाते लिए, पर फिर भी हमें लगा इसको हम लोग ऑपरेट नहीं करेंगे, इसका जांच नहीं करेंगे तो पेशेंट को खत्म हो ही जाएगी। वेंटिलेटर नहीं था हमारे ऑफिस में, हॉस्पिटल में, फिर भी बाई चांस पॉजिटिव आ चुका था, आ चुका था। आपको बताया? मेरे को जानकारी नहीं था उसका। कैसे जाते नहीं था? मेरे को नहीं था ना मैडम, मेरे को बताओ, मेरे को आपने बताया ऑपरेशन करना है। एक मिनट सुनिए, आप एक मिनट भाई, ये तो बोल रहे हैं कि आप 2-3 दिन में छुट्टी की बोल दिए थे आप। छुट्टी का बोले थे कि कोई कैसे देगा? ऐसा आप बोल रहे हो छुट्टी बात तो सुन, हर क्या बोल रहा है एक आदमी बात सब ठीक रहेगा। उसके बाद भी क्योंकि खून तो बैठ गया था, 2-3 मिनट फर्स्ट डे लगा, फिर अगले दिन भी लगा, फिर उसके बाद अगर ठीक रहेगी तो भेजेंगे। लेकिन कोविड का लक्षण कब किस पे प्रेजेंट नहीं, जब आई थी उस समय उसको कोविड के लक्षण नहीं थे, सिर्फ टेस्ट में पॉजिटिव आया था। यूली लक्षण पाते तो उसके बाद हमें टेस्ट होता है कि नहीं होता मैडम? चलो मान लेते हैं आपका टेस्ट एक बार टेस्ट पॉजिटिव आ गया, वो पेशेंट पॉजिटिव तो रहता ही 2-3 हफ्ते मैं तो और जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको आरटीपीसीआर करे, ये करे, वो करे। पॉजिटिव हो गया, आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं चलो है। पॉजिटिव जानकारी आप उसमें एक नहीं दिए। अब वो मेरे जानकारी में नहीं था। हाँ चले ठीक है, आप मेरे को बोले कि कोविड वार्ड में गई है पेशेंट से मालूम नहीं था, वो करके रखे थे सबका काम पहन के हम लोग तो मैडम तो सबको कोविड आपको मालूम अपनी इमरजेंसी बता दिया था कोविड। चलिए छोड़िए वो वाली बात नहीं, आप मेरे को 2-3 दिन में छुट्टी में यहाँ पे देखो, अभी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है मैडम, समझे? एकदम से कोई नहीं बोला, 2-3 दिन का सब ठीक रहेगा, एक सेंटेंस हमें हमेशा बोलते हैं हम लोग, और उसे भी बोला था कि सब ठीक रहेगा तो हम लोग भेज देंगे। आप मेरे को 2-3 दिन का बाद बोले थे मैडम, मैं तसल्ली था, तो 4 दिन का मालूम था ट्रीटमेंट का आगे बुलाएगा उसमें। और फिर आप मेरे को उस समय ऑपरेशन कल क्यों बताया कि उसका कुछ यानी अंदर का है, कुछ भी वो नहीं हुआ है? कुछ भी वो नहीं हुआ, मतलब कि पेट काट का ऑपरेशन नहीं किए हैं, उसका अंदर ब्लीडिंग इतना अबॉर्शन था, मिसकैरेज था, उसकी वजह से उसको इतनी ब्लीडिंग हो गई थी, तो उसकी हम लोग सफाई की, उसकी क्लीनिंग की हम लोग, यूट्रस को तंदुरुस्त किए, देख लिए कि हाँ उसमें ब्लीडिंग नहीं हो। तो ये बात मेरे को उस समय क्यों नहीं बताया कि उसका ऑपरेशन किया है, तो ये सब चीज हुआ है? पेशेंट बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? परिजन को ये बताइए मैडम बस पहले। हाँ तो ऑपरेशन तो किया, बताया था आपको तो मालूम। ऑपरेशन बस बताया, क्या किए क्या नहीं हुआ, यूटेरस निकला नहीं निकला, ये बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? तो यूट्रस निकाला था, हम लोग की बात ही हम लोग ने निकाला, यूट्रस निकाला गया। अब यूट्रस हम तो ये सोच रहे हैं ना, उसका पेट और काट के सब चीज करके रखे हो उसको, उसके बाद कोविड में भी डाल दिए आप। लेकिन चलिए आपका बात बोल रहे, लेकिन 6 दिन तक मेरे को क्यों नहीं बात कराया गया मेरे उससे पेशेंट से? पेशेंट कोविड वार्ड में आपको मालूम था, पेशेंट कोविड वार्ड में आप लोग काउंसलिंग करते हो बोलते हो ना, 6 दिन तक मेरे को क्यों नहीं हुई काउंसलिंग? मैं ये जानता हूँ। काउंसलिंग है बुलाए ना आकृति मैडम को, आकृति मैडम के द्वारा मेरे को पता चला कि मेरा वार्ड है उसमें कोविड में है, वो मेरे को फिर बताई है, और उस दिन वो मेरे से वीडियो कॉलिंग में बात कराई। आप बताओ, काउंसलिंग 6 दिन तक तो मेरे को कुछ बता नहीं रहे हैं, मैं अपना पेशेंट की जानकारी नहीं दे पा रहा। यहाँ आता हूँ तो ये बता देती है, इनसे मिलता हूँ तो बल्कि अभी जाऊँ वार्ड में जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे। और रोज मेरे को फोन आता है तो पहले मेरे से पूछा जाता है कैसी दिख रही है। अरे मैं जो देखूंगा वही चीज बताऊंगा। आप डॉक्टर हो, आप बताओ कैसे यानी उसका रिकवर हो रहा है। मेरे को तो अच्छी नहीं दिखी, 6 दिन से यानी मैं देखते हुए आ रहा हूँ रोज। आज स्थिति उसकी अच्छी थी, कल और उससे खराब हो गई, लेकिन आप बोल रहे रिकवर हो गई। और 3-3 लाख का, 6-6 लाख का, 8-8 लाख का, 10-10 लाख का बिल बन जा रहा। तो इलाज आपको किस चीज का कर रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा। और डेट के बाद ही बोल रहे हैं, क्या बोलते डेट का भी नहीं बताया? और डेट होने के बाद अभी तक मेरे को, अभी तक प्रशासन से, ये अपोलो प्रबंधन से कोई नहीं आया ना कि डेट हो चुकी है आपकी। ये क्या है बताइए नहीं, मतलब डेट होने के बाद ही नहीं बताया? अभी तक कोई नहीं बताया है, आपका कोई भी अधिकारी मेरे को लिखित में नहीं दिया है इसका डेट मौखिक भी नहीं बोला। अरे मुंह से बोला है, कोई नहीं बोला, मुंह से भी नहीं बोले। ये मेरे बताइए ना, ये क्या है, मतलब ये गलत नहीं है? मैं मेडिकल पर्सन नहीं, ठीक
है ना, मेडिकल पर्सन नहीं तो आप तो बैठे हैं तो मैं मेडिकल पर्सन कौन है सर, वो बताइए। अरे तो सामने रहते यार, कुछ बोलते ही नहीं है। बोलते ही नहीं है सर। मैं आपसे 12-13 दिन से मेरे को उनके साथ 1.5 घंटे से बैठ के बात कर रहे हैं, एक शब्द नहीं बोले। नहीं बोलते हो आप उसका तो बता रहे हैं, बात नहीं। उनको कोई जानकारी हो तो बेचारे बात करे यार, उनको कोई जानकारी नहीं है। डिक्लेरेशन किसने किया? मैं दिखा देता हूँ सर रिकॉर्ड। वही तो डिक्लेयर कर, वही आपको फोन किया और आपको डिक्लेयर किया। ड्यूटी का आपका जो मैडम जैसे कोई दूसरे प्रॉब्लम में आता है, जैसे मेरे को किडनी का डिजीज है, तो तुरंत पहले कोरोना चेक तो होता होगा, फिर आप लोग एंट्री लेते हो, तो फिर ऑपरेट कैसे कर दिए? फिर पॉजिटिव है तो ऑपरेट कैसे कर दिए? उसको ऑपरेट करा था, नहीं करे तो पेशेंट खत्म किया, उसमें कोई कुछ नहीं मिल रहा था उसको। ऑपरेट किया, पूरा प्रिकॉशन नहीं ठीक किए हम लोग। मतलब कोरोना अगर पॉजिटिव है तो उसका दूसरा प्रॉब्लम है तो ऑपरेट कर देते हैं हम लोग। अब करना पड़ेगा पेशेंट की जान भी। बोल रहे हैं कि उनका टेस्ट जो है वो आ जाएगा। अगर प्लांट सर्जरी है सपोज 2 हफ्ते बाद हो सकती है, तो उसको छोड़ देते हैं 2 हफ्ते बाद, जब ठीक हो जाओगे तब करें। कोई इमरजेंसी सर्जरी है, कोरोना पॉजिटिव है, तो उसकी जान बचाने के लिए करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है ना सर, कोरोना का तुरंत बताया भैया आपको? नहीं बताया। उस समय तो बोला तुरंत कि नहीं बताया, हो सकता है ऑपरेट होने में गलती हुई होगी, तब कोविड का नाम ले लिया जबरदस्ती। नहीं तो मैं मैडम खुद अभी बोली है, उसको अगर सिम्टम कम था समझे तो मेरे को बताते ना, उसको वार्ड में शिफ्ट करे, कोविड वार्ड में तुम्हारा हैसियत है कि नहीं है रखने का, ये चीज बताया जाता है कि नहीं बताया जाता सर, कि उसको उठाया और डाल दिए कहीं। देखो आप अपोलो में लेकर क्या देखो मैडम, मेरे को क्या चीज बोले थे सुन लेना। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। जो आप लेकर क्या है, सब जगह से हार बन गए कि अपोलो में इलाज कराना है। उस समय तो हम लोग ऑपरेशन का जो था जान बचाने के लिए करना, रिस्क लेते। देखो कोविड का कोई भी ऑपरेट में जल्दी जाओ तो भगा देते हैं कि नहीं हम नहीं करते। अब क्योंकि हम लोग भी बोल रहे थे बेड तो है नहीं, पेशेंट को जाना पड़ेगा, हमें लग रहा था पेशेंट को छोड़ देंगे तो पेशेंट घर पहुंच भी पाएगी कि दूसरे हॉस्पिटल पहुंच भी पाएगी नहीं पाएगी, हमें ऐसा लग रहा था। लेकिन प्रिंसिपल की बात है कि बेड मिल गया, मतलब वेंटिलेटर मिल गया। वेंटिलेटर का उसी समय वेंटिलेटर लग जाएगा, क्योंकि कोविड है, ब्लड लॉस इतना हो गया है, पल्स बीपी जिसको नहीं मिल रहा है, वो पेशेंट 5 मिनट जिंदा रहेगी कि 10 मिनट रहेगी कि आधा घंटा रहेगी, करना मुश्किल रहता है। ठीक है मैडम, आपने अपनी प्रक्रिया करने के बाद 1 घंटे बाद या 3 घंटे बाद 5 घंटे बाद रिकॉर्डिंग ऑपरेशन से पहले हम लोगों ने सब रिकॉर्डिंग भी कर रखा है, कितना कंसेंट लेकर के कि बताया गया था कितना रिस्क है इसमें पेशेंट वो मेरे को बताया था मैडम, रिस्क है, जिंदा बचेगी नहीं बचेगी तो ऑपरेशन दिखाया हुआ है ना, वो चीज मेरे से दिखाया हो। ठीक है आपने सब बताया था, सब रिस्क नहीं, लेके हम लोग मैडम वो- भैया, जैसे आप बोले कि मैं 2-3 दिन में छुट्टी दे दूंगी, तो कोविड पॉजिटिव था तो आप कैसे बोल रही अगर दो? सिम्टम्स नहीं, अगर कोविड की वजह से पॉजिटिव बोले तो सिम्टम में कैसे? कोविड के वो सिम्टम्स चीज होता है, हाँ। टेस्ट में पॉजिटिव आ गया। कोविड की वजह से परेशानी कब आती है? मरीज को अपन 10 दिन तक मॉनिटर करते हैं ना, कोविड वाले को। तो वही तो 2-3 दिन में छुट्टी दे देंगे, ये कैसे बोल दिए? अगर कोई परेशानी नहीं पड़ी तो सर 26 तारीख की पेमेंट जमा कई पेशेंट को परेशानी कोविड की वजह से नहीं आती, सपोज उसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहेगा, तो ऐसे मरीजों को क्रिटिकल कंडीशन ऑलरेडी थी ना, वो क्रिटिकल कंडीशन बताने पास नहीं आ रहा था। किसी दूसरी वजह से थी ना भाई, जो उसकी जो प्रेगनेंसी वाली जो प्रॉब्लम थी हाँ। उसकी वजह से क्रिटिकल थी ना, उसको उन्होंने ऑपरेट किया, हाँ। उसको करेक्ट किया। अब उनको लगा होगा पोस्ट ऑपरेटिव मान लो कि पेशेंट स्टेबल है, और अगर कोविड की वजह से उसको परेशानी न बढ़े तो ऐसी स्थिति में कर सकते हैं, अन्यथा उसको रखना पड़ेगा। और हमेशा बोलते हैं कि अगर ठीक रहेगी तो करें। ये ऐसा चीज है, कोविड में छुट्टी कौन दे देता है? बात समझिए बात को। देखो क्रिटिकल अगर ऑपरेशन होने के बाद इस कंडीशन में थी सर पेशेंट, मेरे को बुलाया जाता है कि भाई आप लोग कोविड पेशेंट तभी आपको बताया कि जब पेशेंट लिख रही थी, जब उस समय ना उसके कोविड के लक्षण ब्लड चढ़ा, उस समय उसको ब्लड कम था मैडम, लेकिन क्या होता है हीमोग्लोबिन कम होने से भी होता है, वो होता है ना, थोड़ा सा तकलीफ तो रहती है ना, ये चीज को समझो ना आप लोग भी। हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसका ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन होगा कि नहीं होगा? आप तो डॉक्टर हो, समझ लो कि नहीं समझ, ये बताओ मेरे को। उसी का तो उपचार किया ना इन्होंने, तो चढ़ाया, ऑपरेशन किया, जो उसी मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ सर, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत होता है मान लीजिए भाई। अब वो एक्चुअल वो तो ऐसी दमा के पेशेंट थी, तो दमा के पेशेंट में आप लड़के किए तो उसमें भी तो दिख रहा है ना, एक बार आगे किसी आपको कर जाती है, निकल जाती है, एंटीजन अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। माना जाता है सर। लेकिन हम लोग मिलाया, मेरे को एक बार कंसल्ट करते कि भैया आपका पेशेंट
कोरोना पॉजिटिव हो, आप रखना चाहो कि नहीं रखना चाहो कि 6 दिन तक का मेरे को नाम गया सर, एंटीजन टेस्ट होता है ना उसका, हाँ एंटीजन में पॉजिटिव है। अभी बोल रहे हैं, हाँ एंटीजन में पॉजिटिव आ गया तो कोई भी मतलब मैं नॉर्मल, मैं तो एवरेज देख रहा हूँ कि किसी को भी कोई भी कोविड पेशेंट अगर एडमिट हो रहा है जो नॉर्मल है, जिसको सिम्टम नहीं है, उसको भी 4-5 दिन तक कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। 7 दिन रख ही रहेगा, हम आपके यहाँ ही रख रहे हैं आप कोई। तो वो अगर एंटीजन पॉजिटिव आ गया और क्रिटिकल कंडीशन में ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं, उसका पल्स और कुछ काम नहीं कर रहा था, उसके बाद 3 दिन में छोड़ने का कैसे भी हो सकता है। ये तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद वो ब्लड चढ़ा तो उसके बाद सुधार हुआ, सांस की दिक्कत नहीं आई थी। फिर हमने प्लान करके अब छुट्टी कर देंगे, लेकिन अच्छा, जिसको सांस की अगर दिक्कत नहीं आएगी, कोई पॉजिटिव आएगा तो उसको आप 3 दिन में छोड़ देते हैं क्या? हाँ भर्ती भी नहीं करते हैं। जो पहले सपोज में कोविड पॉजिटिव आता नहीं नहीं, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है, कोई पॉजिटिव है, अगर तो भर्ती नहीं करते, सपोज नॉर्मल पेशेंट है कोविड पॉजिटिव है तो उसको भर्ती थोड़ी करते हैं, वो महसूस करता है। जब उसकी तबीयत बिगड़ती है तभी उसको भर्ती करते हैं। अभी तो प्रोटोकॉल ही है। अच्छा, आपको नाम में बताया कि लोग की कोई पॉजिटिव आ गई है। मेरे को 22 सुनिए मेरे बात को, इनका कहना है कि 22 तारीख को अभी पता चल जाते हैं कोई पॉजिटिव है, आपको बताया क्या? मेरे को ध्यान नहीं है भाई, उस समय समझे कोई चीज बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं था। ऑपरेशन के लिए ले गए, वहाँ पे क्या देखो भाई, एक तो मैं इसी दिन भर से परेशान था, ठीक है। इतनी स्थिति मेरी वो थी, मेरे जो साइन करने में चलो अभी ऑपरेशन करेंगे, जो भी होगा उसके बाद देखेंगे। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद मेरे को बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है, जानकारी दी जाती है कि नहीं दी जाती है, ये पूछ रहा हूँ। दिया क्या आपको जानकारी? कोई जानकारी नहीं दी है मेरे को। दूसरे दिन अब मेरे को पता 6 दिन तक तो सिर्फ किसी पैसे और की का जानकारी मिलती है, 6 दिन तक का मेरे को कोई जानकारी नहीं। शिफ्ट रहता आपको बताया कि पहले ऑपरेशन हो गया, शिफ्ट है, सबको आपको सामने नहीं हुआ ना मैडम। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आप कहीं और चले गए होंगे। कैसे जाऊंगा मैडम, जब ऑपरेशन है? किसी को रख ही ले जाते अच्छा चलिए आप बता दिए, चलिए मैं मान लेता हूँ आप बता दिए, उसके बाद 6 दिन तक का मेरे को क्यों नहीं हुआ बातचीत? जब आप आपकी सेकंड टाइम मिलेगा तो हमने कहा था 2 दिन में छुट्टी कर देंगे, हाँ। तो बताए ना हम, तो आप कैसे बोल रहे हो कि तो नहीं 2 दिन में आप ही बताए ना मैडम, स्थिति थोड़ी बताए मेरे को। वहाँ की दर्द उसको चढ़ा है। मैडम यह बात तो आपने 25 तारीख के कहा हाँ। और 27 तारीख से कोविड में या किसमें डाले मेरे को पता नहीं, 2 तारीख के हमारे पेशेंट की जानकारी दी जा आप रही एक बार पूरी बात हमारे सुन लीजिए, फिर आपको आगे। उसके बाद उसको कोविड पॉजिटिव है, उसको दूसरी से मालूम था करके भी हम लेके ऑपरेशन। अरे तो मैडम मेरे को 6 दिन बोलने दिया, बोलने देना भाई। फिर उसके बाद हमें अगले दिन आप मिले, हमने कहा कि अभी पेशेंट ठीक है, लेकिन ब्लड और लगेगा, ठीक रहेगी तो हम भेज देंगे, हम 2 दिन में लेकर हमने कहा। लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद उसको सांस की दिक्कत आने लगी, ऑक्सीजन लगा, फिर उसको और दिक्कत होने लगी। फिर उसके बाद डॉक्टर संध्या, डॉक्टर मनोज और सब पूरी टीम है, पूरी टीम देखती है, ऐसा नहीं कि अकेले हम देखते। अब चूंकि हमने अपना ऑपरेशन कर दिया, वो सब के बारे में कहता हमें ज्ञान है नहीं कि वो सब चीजें मेडिसिन वाला डॉक्टर देख रहे हैं, सब पूरी टीम की देख रही है, रोजाना देख रहे हैं। अब चूंकि उसको ये बीमारी है ऐसी है कि किसमें किस तरह का रूप लेगा, किस तरह का रंग लेगा, कोई नहीं चाहता है। हमें पूरा अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक होकर जाए, मेरा बेड खाली हो, बेड खाली हो की जो जरूरतमंद लोग को हम दे। हमारा कोई मकसद ही नहीं रहता कि हम इसको रोक के रखेंगे। आप लोग मैडम, आप लोग रिपोर्ट क्यों नहीं देते हो? जो रिपोर्ट कराते हैं आपके यहाँ जो भी हो, अगर डॉक्टर को दिखाना कंसल्ट करना चाहता है क्यों नहीं देते हो आप? अभी हम इनसे मांगे रिपोर्ट तो बोले अभी समय लगेगा। रिपोर्ट तो ये होता है कि टेस्ट हुआ, रिपोर्ट 1 दिन में आता है, 12 घंटे में 1.5 घंटे में आता होगा, पर पेशेंट तक पहुँचता है। मांगे इनसे क्या क्या टेस्ट हुआ, इन्होंने कहा कि अभी नहीं बन पाएगा। फाइल की जो लिखते हैं आधे घंटे में मिल जाएगा। हाँ, फाइल और रिपोर्ट दोनों के पास चली गई, क्या क्या टेस्ट हुआ था फाइल जो होती है वो मिलती क्योंकि कोविड में है, बाकी रिपोर्ट नहीं हम आगे बढ़े, फाइल भी मांगे, इन्होंने कहा कि अभी बनाना पड़ेगा। वो चाहिए मेरे को लाभ है, जो यानी क्या दवाई होती जितना ट्रीटमेंट चला है, जो दवा उसको दिया गया है, उसका पूरा जो दवाई दी है कब कब दी है वो नहीं, लेकिन मेरे को यानी इतने दिन से यानी मेरे को बताया कि 6 दिन तक बोला है कि वो कुछ जानकारी नहीं दी है। हाँ, मेरे को इसका जवाब चाहिए। आपको जो जो मेडिसिन दी गई है 1 मिनट नहीं एक मिनट, ये बोल रहे हैं ना कि 6 दिन तक इनको हमें जानकारी नहीं दिया गया, ये सही है कि गलत है बताइए इसको? ये तो रिपोर्ट निकाल दीजिए, मैडम बताइए। वो तो बता तो रहे कि आप दूसरे दिन बोले नहीं तो उसके नहीं होता है, 2 तारीख को बोला है। 6 तारीख भाई 1 मिनट बोलने दो भाई, ना रहे। 6 दिन तक वो इनको जानकारी नहीं दिया गया, तो ये जानकारी ये क्या सही बोल रहे हैं, गलत हो रहे हैं अपने यहाँ? कोविड के अंदर तो डेली आप करते हैं ना फॉरवर्ड। डेली बात होती है, डेली बात किए थे आप? बात किए थे आप? हाँ,
सुनो हाँ। सुनो, शुरू में जब पेशेंट वार्ड में रहता है खुद उनके पास अगर मोबाइल है तो वो लोग खुद बात कर लेते हैं, हाँ। और जिनके पास मोबाइल नहीं है या आईसीयू में जाते हैं तो डेली काउंसलिंग होती है। अच्छा, डेली काउंसलिंग का विधान आपको किया जाता है? डेली अभी जब से मैं हाँ लड़की मैडम स्टार्टिंग में मेरे को कोई काम से नहीं हुआ। 6 दिन में आप बोले हो? हाँ, नहीं, वो कोई ये तो बोला कि नहीं बोला कि आप लोग मेरे को बोला अच्छा स्थिति बताई नहीं गई उसकी पेशेंट में। अभी पता करवा हाँ निकाल लीजिए आप। कौन गलत हुआ? हम लोग समझ में आना चाहिए ना। हाँ। ये बोला नहीं बोला कि आप लोगों ने बोला क्या? ऑपरेशन के बाद मैडम बता दी, एक बार बताया ना आपको। एक बार नहीं बोला था, 6 दिन का। 23 तारीख से मैं बोल रहा हूँ। आराम से हाँ 23 तारीख को मैं बोल रहा हूँ कि मैडम पता है मेरे को कि 2-3 दिन में छुट्टी कर देंगे करके। लेकिन 22 तारीख से 23 तारीख का वार्ड हो चुकी है तो उस दिन से मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है। 23 तारीख के लिए बोल रहे हैं, इनको कोई जानकारी नहीं दी जाए। 6 दिन का। अभी हम पता करवा देंगे। हाँ ठीक है, पता करवा देंगे। और वो भी आकृति मैडम मेरे को बात करेंगे ये सब है। रिपोर्ट निकाल जाता है, पता करवा बात हुआ है। आपने कोविड वाला का टेलीफोन नहीं और करो। ब्लड डोनेट ब्लड के लिए फोन आता था। ब्लड के लिए फोन आता था, मैं दे देता था। और मैं उनको बोल के बैठा था, अगर आपको ब्लड ब्लड मैं आपको फिर बताऊँ। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन, जितना अच्छा किया आप देख लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ हो गया है ना, आप देख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ। सर मैंने बात सुनी, आप आई नहीं, लेकिन ये अगर क्लियर आपके सामने बोल रहे हैं कि 6 दिन से मेरे को कोई जानकारी नहीं दिया गया है और उसका जवाब अभी एट प्रेजेंट में आप नहीं दे पा रहे हैं। आप क्या बोल, आप सुनिए, आप क्या बोल, मेरे को पता करना पड़ेगा। पता करवा बोल रहे हैं अगर वो कोई चीज बोले उसको पता तो करेगा ना कि हाँ, कोई चीज पता करके बताइए तब हमको पूछा, हमको क्लियर होगा ना कि क्या है क्या नहीं। अभी देखो सर से मिलने के लिए ना काउंसलिंग करते हैं कोविड में। टेलीफोनिक काउंसलिंग होती है। ठीक वही चीज ये बोल रहे हैं कि वो टेलीफोनिक भी नहीं हुआ किया गया है। वो ठीक है सर आपने अभी मेरे को बोला, मेरे को टाइम नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कभी तुरंत बोलिए सर। अभी एट प्रेजेंट में अभी तो जानकारी नहीं है ना। अभी आधे घंटे बाद आप जानकारी दे देंगे, मैं मान बताते सब चीज तो मैं अपने हिसाब से वो करता ना था। ये बताओ ना, अब मेरे को अचानक से जब 10 लाख का बिल में सुना 7 लाख का, सर के पास गया, यानी कि इनसे मिलने का। मैं शुरू से मिलने के लिए मैं मैडम को भी बोला, इनको भी बोला, तो ये बोले कि अगर बात कर थोड़ी आप जाओ उनसे बात करो करके। कौन बोला? इस पे अब क्या बोले उसका रिकॉर्ड भी निकल। हाँ ठीक है, ऐसे आप बोले थे मैडम इस टाइप का। हाँ निकलवा लीजिए ना। वो लड़का करो, आप लोग कुछ नहीं सुनते हो। अभी यहाँ पे बैठे थे इनके पास, कहाँ गए हो? आपके ऊपर के अधिकारी से बात करो, नंबर नहीं है मेरे पास। नोडल अधिकारी कौन है? मेरे को नंबर नहीं है। मैं बोला करते क्या करते हो? सबसे पहले तो वहाँ से यहाँ आने के लिए कम से कम फोर्स लगाना पड़ता है कि इनसे मिलना है। गार्ड तो मिलने देते हैं। आपकी जो बैठे हैं ना, नंबर नहीं कहूँगा। हाँ। 1.5 घंटा बोले तो आवाज निकाले थोड़ी मैं आपको कहता हूँ कि अगर नंबर ऐसे सबको देने लगे तो मेरे पास कम से कम दिन के अंदर 1000 तो नहीं चाहिए। क्यों भाई उस पोस्ट पे सर पोस्ट तो करेंगे ना। नोडल अधिकारी का ओरिजिनल नंबर है, वो प्राइवेट नंबर नहीं है। अगर नंबर नहीं देना है उसका डर है तो सर्विस छोड़ के घर में बैठो। उसके लिए हाँ तो फिर ऐसा मत बोलो कि मैं सबको नंबर देते उसके लिए एडमिशन के लोग भैया बोलो में आ रहा है वही नहीं सर, मेरे को ये बताओ अपने यहाँ पेशेंट मिलने का प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ये बताओ। ये आप दूसरा टॉपिक कर हाँ? नहीं ठीक है। आप बोल रहे ना कि मैं हर किसी को नंबर देता रहा तो हो गया। भाई आप किस पोस्ट में बैठे हो, किस स्टेप की बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं कहने का मतलब रोड चलते आपसे कोई नंबर तो नहीं मांग रहा ना। आप बोलो में आके आदमी परेशान है तब हम नंबर मांग रहा है। आप मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। ऐसा है कि उसके लिए एडमिशन का नंबर होता है, ठीक है। लोगों को नहीं समझ में आता है किसको क्या कौन सर वहाँ सोल्यूशन जो रहा था आपका नंबर है ना, आप तो मिलने को प्रयास करेंगे। फोन में जाएगा। अब यहाँ सोल्यूशन गार्ड में जाता तो आप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वो कुछ बातें ही नहीं कर, अभी भी देखेंगे आप बोलो बोलो करके तब तो वो बोले हैं, नहीं तो वो तो कुछ बोलने को तैयार नहीं। मैडम को भी आधे घंटे बाद बहस करने के बाद उन्होंने फोन किया मैडम को। और ऊपर से सर उसके बाद बता रहे कि मैडम घर चलिए। हॉस्पिटल में आप घर चलिए। मध्यम परिवार जो है इलाज करा रहा है, अब मान लो अगर आप लोग ठीक भी कर दिए तो लेकिन वो तो रोड में आएंगे ना सर, उनका कटोरा लेके इतना बिल बना रहे हो आप लोग। ऐसा कौन सा इलाज? और मुर्दा आदमी भेज रहे हो। रुपए का बिल और बिल के लिए बकायदा टाइम टू टाइम फोन आता है हर चीज के लिए। बिल्कुल नहीं होगा 10 बजे 11 बजे से 11:30 बजे के बाद बकायदा उसका फोन आएगा। अब वो बोल रहे हैं कि आप जिसको पास जाना है चले जाओ, जो लिख के देना दे दो। लेकिन अपडेट नहीं दे रहे। आप पैसा नहीं दोगे तो इलाज को रोक दिया जाएगा, ये करके बोला है उसने। संजय सिंह के द्वारा अकाउंटेंट आपके द्वारा उन्होंने बताया। हाँ, जब मेरे को इसका हमारे पास इसमें अपन तो यही सोचेंगे ना कि हम पैसा नहीं दे पा रहे, मंत्री हमारे साहब हमारे पास आते
आप सील जहाँ जहाँ लेके जाना है सील जो लिखवाना डलिया की चोट पर बोलता है। संजय सिंह के द्वारा कल का है सर, आपने जब हम आपसे परसों काउंसलिंग करके गए, हमको कल पूरा दिन निकल गया, परसों निकल गया, स्टेटमेंट नहीं मिला, फिर हम कल पूरे दिन भर लगे रहे। उनके बाद उनका स्टेटमेंट था 3 बजे का कि आप कलेक्टर हमारे पास आता है, एसपी हमारे पास आता है, सीएम हमारे पास आता है, सबका कॉल मैं रिसीव करता हूँ, यहीं से मैं क्या करना है वो क्या करेंगे डिसाइड आपके बारे में, ऐसा उन्होंने बताया। नहीं ऐसा अरे सर आप रिगार्डिंग अगर वहाँ कैमरा चालू रहता तो आप रिगार्डिंग आपके अगर प्रशासन में रिगार्डिंग मैं खुद जाता हूँ मिलने के लिए। नहीं सर रिगार्डिंग देख लीजिए सर, मैं खुद हाथ जोड़ संजय जी को बुलवा लीजिए, सामने करवा देता हूँ, अभी बुलवा लीजिए मैं बात कर जी। आप लोग आप जैसे जिस पद में आप बैठे हैं सर, यहाँ जो भी आता है परेशान हो जाता है, कोई आपको आने नहीं जाता, कोई भी परेशान होकर कोई आविष्ट टाइप की स्टेटमेंट कर देगा तो कैसा बात बहुत गलत बात है। यहाँ के जब काउंसलिंग के लिए कॉल आता है ना, तो ये बोला जाता है पहले कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए। हमारे पास रिकॉर्ड भी हुआ है, उसके बाद से रिकॉर्ड भी किया। मैडम करती रहती है काउंसलिंग के लिए, पहले आप कॉल, इमरान जी आपका कॉल रिकॉर्डिंग चालू हुआ कि नहीं, आप चालू कर लीजिए। आपको मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, मैंने चालू किया, इन्होंने चालू किया उनके हस्बैंड ने, और उसके बाद मेरे को सुनाया, मैं इनका चाचा हूँ, और मेरे को इतना खराब लगा। उसके बाद मैंने स्वयं फिर सीओ साहब से मिलने के लिए आवेदन लिखा। 3 दिन हमने चक्कर काटा, 4 दिन। उसके बाद सीओ साहब से हमने बात रखी, सर ने सामने करा कि अकाउंटेंट को बोले इनकी यथार्थ स्थिति बताई जाए, मेडिकल ऑफिसर को भी बुला करके उनका बिल का डिटेल दिया जाए। उनको कोई किसी भी प्रकार का बिल डिटेल, और सर ने बोला कुछ कंजेशन का बिल ही नहीं। मैं इतने दिन से रिकॉर्डिंग नहीं किया था, उसी दिन किया। ये सुनिए, रिकॉर्ड तो यहाँ पे जो हम लोग काउंसलिंग करते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं ताकि मरीज को जो बता रहे हैं। उसमें देखो ना, आप सुनो ना क्या बात होती है क्या नहीं होती। इनका ये हमेशा रिकॉर्डिंग हो जाती है, भी ऑन करता है, तो मैंने बोला ठीक है। पहली बार किया था मैडम उसी दिन, क्या रखा वही तो निकाली लो, पहले सुनिए ना। नीचे